हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इसमें अपन देखने वाले फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मतलब क्या होता है अपने जो आने वाले अटेम्प्ट है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कई बार एनटीए ये करता है कि सेम पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चंस लाता है। तो अगर हम उन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ ले, उसके पीछे अगर कोई ट्रिक है जो कि जिसकी मदद से अपन उस क्वेश्चन को और इजीली कर सकते हैं, वो चीज़ें समझ ले, तो वो अपन को फ्यूचर अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए आज के वीडियो में अपन देखने वाले फंक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और उनसे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ अगर उसमें कुछ पॉसिबल ट्रिक होगी तो वो भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि इसमें जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत बार इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन काफी आते हैं। तो सबसे पहले अपन उन टर्म्स को समझ लेते हैं। तो आपको जैसा कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चार टाइप के फंक्शन लिखे हैं जो कि आपने मेरे हिसाब से पहले सुने भी होंगे। एक होता है अपना वन वन फंक्शन, एक होता है मेनी वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इन टू फंक्शन। तो वन वन को बेसिकली अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू को अपन सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ये दो टर्म्स आप ध्यान से याद रखिए, ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और इन दोनों को अगर एक साथ टर्म को बोले ना कि भाई एक जो फंक्शन है वो अपना वन वन भी ऑन टू भी है, तो उसे अपन बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बाइजेक्टिव। तो ये चीज हो गई। अब वन वन में बेसिकली क्या होता है कि एक भाई अगर आप यूनिक इनपुट डाल रहे हैं तो आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, जैसे मैं अगर x इजिकल टू वन डाल रहा हूं तो मुझे फंक्शन दे रहा है y इजिकल टू टू। देन x इजिकल टू टू डाल रहा हूं तो मुझे फंक्शन दे रहा है y इजिकल टू फोर। यानी भाई अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है। बट मैनी वन में क्या होगा, मुझे x इजिकल टू वन पे y इजिकल टू टू मिलेगा और x इजिकल टू टू पे भी y इजिकल टू टू मिलेगा। मतलब दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डाली मैंने, तो मुझे जाके सेम वैल्यू ऑफ y मिली। इसको अपन मैनी वन की कैटेगरी में डाल देंगे। और वन वन जो है अपना इस तरीके से। अब अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो ऑन टू में बेसिकली क्या होता है कि रेंज जो होती है दैट इज इक्वल टू कोडोमेन, और इनटू में क्या होता है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोडोमेन और रेंज के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे यार उनकी डेफिनेशंस मैंने इसलिए मार्क कर दी है कि भाई कोडोमेन होती है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच कैन कम आउट एज अ रिजल्ट, जबकि रेंज क्या होता है सेट ऑफ वैल्यूज विच एक्चुअली कम आउट। मतलब भाई जो डोमेन की आप वैल्यू डाल रहे हो उस पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो सब रेंज के अंदर आएगी, और कोडोमेन जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उस फंक्शन की उन सबको एज अ रिजल्ट। अब क्वेश्चन में आपको ये लिखा रहता है कि एफ ए टेंडिंग्स टू बी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वाली चीज रहती है ना, ये अपनी डोमेन दी रहती है, और ये जो राइट हैंड साइड पे दी रहती है ये अपनी हो जाती है कोडोमेन। और फंक्शन की रेंज निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसको जिस मेथड से भी आप उसकी रेंज निकाले, आइदर ग्राफिकली या फिर कोई नोन मेथड, ठीक है, y इजिकल टू वो करते सब्सटीट्यूट और फिर अपन x के टर्म्स में उसे लाते और फिर लास्ट में जाके इंटरचेंज कर देते। तो वो वाली टेक्निक, कोई भी टेक्निक लगा के आप रेंज निकालिए और उसको फिर कंपेयर करिए कि कोडोमेन और रेंज सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये चीज अपन को देखनी रहती है। और वन वन में ये ध्यान रखिए कि अब यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट देगा, तो ग्राफिकली बस अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि इस टाइप से आपका ग्राफ बना है। तो अगर मैं कोई भी पैरेलल लाइन अपन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करे तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे उसे काटेगा। तो इसके मदद से आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि वो वन वन है या फिर मैनी वन। तो चलिए फिर अपन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो अब अगर इस क्वेश्चन को अपन देखें तो इसके अंदर अपन को ये देके रखा है एफ जो है ए से लेकर आर, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी डोमेन, आर क्या हो जाएगी कोडोमेन, जैसा कि अपन पिछले इसमें देख चुके हैं। तो क्वेश्चन में इस तरीके से ही दिया रहता है। और फंक्शन अपन को डिफाइंड कैसा है, एफ एक्स इजिकल टू टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। फिर ऑप्शंस में देके रखा है नॉट इंजेक्टिव देन नॉट सब्जेक्टिव। यानी इंजेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली अपन को ये चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, और सब्जेक्टिव के लिए क्या चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो अपन देखिए इस फंक्शन को क्या है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ टू इंटू एक्स माइनस वन कर देता हूँ अपॉन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या है माइनस टू एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस टू भी करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सिंपली टू प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से अपन ने बना लिया। तो ये और ये एफ एक्स जो है अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि x की मैं जो जो वैल्यू डालता जाऊंगा उससे ये वैल्यू छोटी होते जाएगी, है ना, और इस हिसाब से अपने को ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये सिंपली अगर लिखा होता y इजिकल टू टू अपॉन एक्स माइनस वन, तो अपन समझ रहे हैं यार ये तो सिंपल अपना हाइपरबोला बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बनता। अब बस वो x माइनस वन है तो वो थोड़ा सा बस शिफ्ट होगा और उस हिसाब से अपन ग्राफ बना लेते। अब यहाँ पे एक 2 भी इसके अंदर ऐड हो रहा है फंक्शन के अंदर, तो बस वो 2 से रेस हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ करके अपना जो है ग्राफ कुछ बन जाएगा। तो हाइपरबोला में अपन ये चीज जानते हैं, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू उठाऊं तो वहां पे अपन को एक यूनिक वैल्यू मिली, फिर कोई भी उठाऊं यूनिक वैल्यू, कोई भी उठाऊं यूनिक वैल्यू, है ना, इस तरीके से यूनिक वैल्यू। तो
अपन को कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि दो वैल्यू पे एक सेम वैल्यू मिल रही हो। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये सीधा सीधा 1 1 फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव तो पक्का ही होगा। बस अब अपन को ये चेक करना है कि ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। पर अगर आप ऑप्शंस देखें ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है नॉट इंजेक्टिव, फिर यहाँ पे लिखा है नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, और यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, यानी कि ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्टिव वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है जिसके अंदर वो इंजेक्टिव है, तो अपन डायरेक्ट इसके बेसिस पे बोल सकते थे। और लेकिन अगर अपन को चेक करना है कि सब्जेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए अपन क्या बोल सकते थे, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो x माइनस वन को मुझे टेंड्स टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 2, जबकि इन्होंने लिखा है कि कोडोमेन में जो है वो 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऑल रियल नंबर से उसके अंदर मतलब 2 भी मिलना चाहिए था, बट अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 अपन को कहीं भी नहीं मिल पाएगी, यानी कि जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि ये सब्जेक्टिव नहीं हुआ। सिंपली इस तरीके से अपन बता सकते थे। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाता ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 यार अपन सिर्फ ये चेक करके ही बता सकते थे इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, अपन को यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी सब्जेक्टिव वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 1 रिलेटेड एक ही आंसर दिया था। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे एफ अपन को देके रखा है। तो डोमेन में यार अपन को ये चीज बस चेक करनी रहती है कि एक्स की ऐसी क्या पॉसिबल वैल्यू अपन फंक्शन में उठा के डाल सकते हैं। अब लॉग के अंदर अपन ये चीज जानते हैं कि उसके अंदर हमेशा जो क्वांटिटी रहेगी दैट विल बी पॉजिटिव, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, 0 अपन डाल नहीं सकते, और डिनोमिनेटर में कभी भी वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे x कांट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, ये हो गया अपना -1, ये हो गया 1, और यहाँ पे अपना जो है कर्व इस तरीके से बन गया। अब पॉजिटिव वैल्यूज ही अपन यहाँ पे कर सकते थे, ये और ये रहेगी। ठीक है, और ये वाली मतलब -1 से लेकर 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, साथ ही साथ प्लस माइनस 2 नहीं डाल सकते इसमें, तो -2 तो यहाँ पे पहले ही एक्सक्लूड हो गया, और +2 भी नहीं डाल सकते। तो ऑप्शंस अगर अपन ध्यान से देखें तो सीधा सीधा अपन को दिख रहा है ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे ब्रेक आ गया, बाकी -1 से 0 को इंक्लूड किया है और 1 से लेकर इन्फिनिटी सारी वैल्यू इंक्लूड की है एक्सक्लूडिंग 2, तो थर्ड जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। एक और तरीका आप इसमें कर सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट ये क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब मेन मकसद क्या था, क्योंकि आपको ये दिखाना कि अपन इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आप इस हिसाब से वैल्यू पुट करिए। देखिए जैसे सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे -1.5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो x इजिकल टू -1.5 डाल के देखिए क्या आप उस फंक्शन में डाल पा रहे हैं। अगर आप वो वैल्यू डाल पा रहे हो उसके अंदर तो सेकंड जो है वो सही आंसर हो सकता है, और फर्स्ट जो है फिर अपना फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते हुए अपन को ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, तो उससे भी आप थर्ड पे पहुंच जाते हैं। ये भी बहुत ईजी तरीका हो जाता है, जब मान लीजिए अगर क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिए हो तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। तो होपफुली यार ये वीडियो आपको मतलब पसंद आया होगा। ठीक है, अपन इसी टाइप के और भी वीडियोस लाएंगे जिसके अंदर अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अपन को कितने नॉलेज की जरूरत होती है। तो अगर अपने पास अभी देखिए 1 महीना बचा है, अगर अपन इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करें तो अपन काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि तीनों सब्जेक्ट में आपके लिए जितने ज्यादा वीडियो ला पाऊँ उतना ला सकूं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आपके लिए लगातार वीडियोस को अपलोड करते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।